नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कुछ एक निर्णय हुए हैं। हालांकि कोई बड़ा निर्णय जो है आज की कैबिनेट की बैठक में नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो तमाम घोषणाएं पिछले कुछ तो कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा ऐलान तो जरूर नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट थी, घोषणाएं थी, उनको कैबिनेट ने जो है आज हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने उसको जो है वो अप्रूवल दे दी है। और इसके अलावा जिस तरह से कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स का उद्घाटन करके गए हैं, उसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में जो है एक एमओयू स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच साइन हुआ है। उसको जो है वो अप्रूवल दी गई है। इस एमओयू में जो एम्स है वो एक पैक्स बॉडी के रूप में जो है काम करेगा हिमाचल प्रदेश में, और मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में जो है ये काम करेगा। और एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है इसको जो है वो बनाने को लेकर जो है वो एमओयू ये साइन हुआ है। और इसके लिए जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, और जो मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ भर्ती होगा, इनके लिए जो है यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कोर्सेज जो हैं वो शुरू किए जाएंगे, और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्तर की ये जो है वो एजुकेशन होगी, ये पढ़ाई होगी जो यहाँ पर दी जाएगी। और एक्सीलेंस की जो है एम्स को जो है एक बेहतरीन अस्पताल जो है वो बनाने की तरफ जो है सरकार कदम बढ़ाएगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ एक जो वहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो भी शुरू होंगे, और हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी जो है ये सौगात एम्स के रूप में मिली है। मेडिकल के क्षेत्र में जो है एक बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश को मिली है, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग सेंटर और कोर्सेज जो है वहाँ पर शुरू किए जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ये होंगे। और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में जो तमाम मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी, चाहे स्कूलों को अपग्रेड करने की बात हो, या कॉलेजेस को अपग्रेड करने की बात हो, या अस्पतालों को एक्सपेंड करने की बात हो, उनको जो है आज कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल जो है वो दे दी है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। टीचरों, आईटी टीचर्स को लेकर कोई ऐलान नहीं है जी। वाटर गार्ड को लेकर कोई ऐलान नहीं है। कंप्यूटर टीचर्स को लेकर भी कोई ऐलान नहीं है। टीचरों का जो एक मसला कैबिनेट की बैठक में गया था, वो पीटीए टीचर का था। जो कुछ एक पीटीए जो टीचर थे, उनकी सेवाएं जो हैं वो सरकार ने बहाल करने का ये जो है आज की कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है। इसके अलावा स्कूलों को जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अपग्रेड किया गया है, और इनमें जो टीचरों की भर्ती होनी है, जितनी पोस्टें जो है यहाँ पर भर्ती की जानी है, उनको भी मंजूरी दे दी है। पीटीए की मैं बात कर रहा था, जो कैबिनेट ने जो है री एंगेज की है 40 पीटीए जो टीचर हैं, उनकी जो सेवाएं हैं वो दोबारा से री एंगेज की है। और 2018 3 जनवरी 2018 के बाद की ये सेवाएं हैं। आफ्टर क्लोजर ऑफ पीटीए पॉलिसी के क्लोज होने के बाद हु फुलफिल द जो आरएंडपी रूल हैं, जिन्होंने 40 ये अध्यापक इसके अंतर्गत आते हैं, यानी 3 जनवरी 2018 के बाद जो 40 अध्यापक हैं, उनका एक मसला था, उनको री एंगेज किया गया है। उनकी सेवाएं को जो है वो बहाल कर दी गई हैं। पीटीए पॉलिसी को जो है वो इसमें आरएनपी रूल के तहत जो है इनको लगाया गया है, एक्सटेंड की गई है। और इनकी मांग थी ये जो 40 टीचर रह गए थे, जिनको सेवाएं जो हैं वो बहाल नहीं हो पाई थी, उसको लेकर जो है ये सरकार ने इनको आज ये छूट दी है, और इनको जो है री एंगेज कर दिया है। यानी इनकी सेवाएं जो है वो 40 टीचरों की फिर से बहाल कर दी है। और इसके अलावा कुछ एक पद भरने को लेकर भी मंजूरी दी गई है। म्युनिसिपल जो काउंसिल है, 29 पद जो हैं उसमें भरे जाने, अकाउंटेंट के 29 पद भरे जाने की जो है मंजूरी दी गई है।
इसी तरह से 9 पोस्टें जो हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर की और 9 इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भरने को लेकर ये मंजूरी दे दी गई है। इसमें रामपुर, रोहडू, बिलासपुर, बद्दी, हमीरपुर की जो म्यूनसिपल काउंसिल है, जिला जो काउंसिल है, उनमें ये पद जो हैं वो भरे जाएंगे। तो ये इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो डिसाइड हुआ है। इसके अलावा जो अस्पताल थे, कुछ एक अस्पतालों को मुख्यमंत्री ने जो है वो अपग्रेड किया गया था, वहां पर बेडेड की सर्विसेज जो है वो बढ़ाई गई थी। नालागढ़ में जो है वो 200 बेडेड इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर मुख्यमंत्री ने जो है वो कहा था, जिसकी आज इसमें कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। और इसके अलावा जो कसौली प्लानिंग एरिया है, उसको लेकर जो प्लानिंग की गई थी, इसको डेवलप करने को लेकर क्षेत्र है, उसके डेवलपमेंट प्लान को भी कैबिनेट ने आज जो है वो मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो है कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ है कर्मचारियों से संबंधित। हालांकि पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट भी कह रहे हैं कि आपको लेकर भी फिलहाल आज की कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई है जी। और कर्मचारी जो किस्त का इंतजार कर रहे थे, दूसरी किस्त को लेकर एरियर की, उसको लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। डीए को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ एक जो स्कूल कॉलेजेस जो मुख्यमंत्री ने अपने दौरों के दौरान जो है वो घोषणाएं की थी अपग्रेड करने की, कोई प्राइमरी स्कूल जो है उसको मिडिल स्कूल बना दिया, मिडिल से हाई स्कूल बना दिया, तो उन घोषणाओं को जो है आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। इस पर जो है वो मुहर लगी है। इसके अलावा जो एम्स अस्पताल है, उसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसको जो है वो हाईटेक अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की तरफ जो है सरकार ने एक MOU साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और अब जो है वो एम्स में जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एम्स जो अस्पताल है उसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है। ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर चलेगा। कुछ एक कोर्स जो है वो PG और अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं वो भी वहाँ पर चलेंगे। तो ये जो है वो कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो फैकल्टी और लाइब्रेरियन टीचर होते हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उनको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नॉर्म्स के आधार पर जो है वो पे स्ट्रक्चर देने को लेकर भी जो है वो मंजूरी मिली है। और ये जो है 6th पे कमीशन की तर्ज पर ही इसको लागू किया गया है। ये भी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट में कार्यरत कर्मचारी थे, तो ये भी इनको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है एक शिमला का जो स्लोपिंग रूफ में जो है वो रिलैक्सेशन दी है। पहले इसकी लिमिट जो है 2.7 मीटर थी, अब इसको बढ़ाकर 6 मीटर कर दिया है। और हालांकि प्रपोजल जो है ये शिमला का जो ढली में जो बस स्टैंड बनना है उसको लेकर थी, और इसको जो है वो थोड़ी इसमें छूट जो है वो आज दी है। तो ये कुछ एक बड़े जो हैं महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में जो आज हुए हैं। इसके अलावा कोई बड़ा ऐलान जो है आज की कैबिनेट की बैठक में नहीं हुआ है। हालांकि अभी आचार संहिता को काफ़ी समय है और सरकार अभी कुछ एक कैबिनेट की जो बैठक है, जो कुछ एक मसले हैं, वो आने वाले जो कैबिनेट जो संभावना है वो 10 तारीख की है, जो एक संभावित कैबिनेट बताई जा रही है। 10 तारीख को जो है वो कैबिनेट की बैठक हो सकती है, उसमें कुछ एक मसले जो आ सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है जी। LT TGT कुछ शास्त्री को लेकर अपडेट चाह रहे हैं, तो इनको लेकर कोई अपडेट नहीं है जी। वोकेशनल टीचर को लेकर कोई अपडेट नहीं है। जल रक्षक को लेकर कोई अपडेट नहीं है जी। आज की कैबिनेट की बैठक में कोई जानकारी नहीं है जी, कोई अपडेट नहीं है कैबिनेट का। जो अभी तक प्रेस नोट जो हमें आया है उसके मुताबिक आज का मसला जो है आज कैबिनेट में नहीं था। तो जल रक्षकों को भी आज की कैबिनेट में कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो है पिछली कैबिनेट में जो है सरकार ने निर्णय ले लिया है। कैबिनेट ने जो है कंपनी अप्रूव की है, कंपनी बनाई गई है, और उस कंपनी के माध्यम से अब आउटसोर्स भर्तियां भी होंगी। और भर्तियों के साथ साथ जो रूल एंड रेगुलेशन जो बननी है, किस तरह से जो है काम किया जाना है, किस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है अब
उनका भविष्य सिक्योर किया जाना है, वो काम जो है अब विभाग का रहेगा, जो कंपनी का रहेगा, जो कंपनी बनाई गई है। अब कैबिनेट में जो है आज आपको लेकर कोई नया चर्चा जो नहीं हुआ, डीए को लेकर कोई चर्चा नहीं है, डीए का कोई एजेंडा फिलहाल नहीं था। आईपीएच करुणामूलक कोई नई अपडेट नहीं है जी, करुणामूलक को लेकर भी, कंप्यूटर टीचर को लेकर भी कोई नहीं है, रेवेन्यू पटवारियों को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है जी, आईपीएच करुणामूलक आपको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है जी, डीए को लेकर कोई आज जो है वो कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई है। तो ये कुछ एक दो चार आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण जो बड़े निर्णय थे उसकी जानकारी हमने आपको दी। ओपीएस को लेकर भी कोई जो है आज कैबिनेट की बैठक में फैसला नहीं हुआ है, एनटीटी को लेकर भी नहीं है जी, टीजीटी संस्कृत पदनाम को लेकर भी नहीं है जी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था जो एलटी से टीजीटी का दर्जा दिया जाना है वो मसला भी आज की कैबिनेट में आ सकता था, लेकिन वो भी जो है आज की कैबिनेट में नहीं आया है। डेंटल डॉक्टर को लेकर कोई ऐलान नहीं है जी, राइडर को लेकर कोई ऐलान नहीं है, सिलाई अध्यापकों को लेकर भी कुछ भी नहीं है जी, एचआरटीसी को लेकर भी कुछ नहीं है। ये दो चार जो बड़े निर्णय हुए हैं जिसको मैंने आपके साथ साझा की, उसके अलावा आज की कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा ऐलान जो है वो नहीं हुआ है। एनएचएम को लेकर भी कुछ अपडेट नहीं है जी, कोई आज चर्चा नहीं हुई है। सिलाई अध्यापकों को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई है, आशा फैसिलिटेटर को लेकर भी नहीं हुई है, पीईटी टीचर को लेकर भी नहीं है जी, पैरा वर्कर को भी नहीं है, जल वर्कर कर्मचारियों को अगर आज की बात करें तो कर्मचारियों से संबंधित कोई मसला जो है वो कैबिनेट की बैठक में नहीं था। और जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी उसको लेकर ही आज निर्णय हुए हैं। और पीटीए टीचर जो 40 टीचर जो है जिनकी सेवाएं जो है वो उनको री एंगेज किया गया है, उनकी बहाल की गई है, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोई आज की कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।